ऐसे ही हर सुबह हमारी नर्मदा घाट पे होगी, जहाँ पे हम 5:30 बजे, आप 5 बजे उठ के स्नान ध्यान करके 5:30 बजे हम नर्मदा घाट पे हवन के साथ माँ की आराधना करेंगे। तो उसके बाद हमारी यात्रा शुरू होगी। अपने नर्मदा घाट पे हमने अपनी पूजन करी, उसके बाद हमने योगा करेंगे, उसके बाद हल्का सा नाश्ता करके, भारी सा नाश्ता, हल्का सा नहीं भारी सा नाश्ता करके, क्योंकि सुना है कि आपको जो नाश्ता है सुबह का वो एक महाराजा की तरह करनी चाहिए। उसके बाद जो दिन का खाना है वो राजा की तरह, और रात को फ़कीर की तरह, तो आपका स्वास्थ्य एकदम बढ़िया रहेगा। तो बड़ी हैवी ब्रेकफास्ट करके फिर हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे, और यात्रा में फिर हम दर्शन हमें मिलते रहेंगे जगह जगहों के, हर 1-1.5 घंटे में रुकेंगे। और अगर हर 1-1.5 घंटे में हमें कोई दर्शन स्थान ऐसे नहीं मिलता जहाँ पे हमें रुकना है, या जहाँ पे हमें रुकना मतलब ध्यान नहीं देना, जहाँ पे हमें अपना समय नहीं देना, तो उस कारण जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, उनके लिए ये चीज़ ध्यान रखी गई है बहुत, कि हम लोग ऐसे जो शौचालय हैं सरकार ने बनाए हुए हैं, इन ऐसे शौचालय में हम अपना फिर रुकेंगे। अब क्योंकि मैं फ्रेश हो गया हूँ, और ऐसे ही फ्रेश हम सब होंगे अगर हम ऐसी शौचालय यूज़ करते रहे, तो बस ऐसी शौचालय हर 1.5 घंटे में आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद वापस, ये तो मेरी कार है, पर हम ऐसे ही अपनी जो वाहन है, हमारी जो बस है, उसमें यात्रा फिर कंटिन्यू करेंगे, और आगे जो जो दर्शन स्थल मिलते रहेंगे हम वहाँ होके चलेंगे। 12 बज चुके हैं, 12-1 बज चुके हैं, और ये समय है जब हम लोग खाना खाएंगे, लंच का टाइम। तो हम किसी भी अच्छे स्थान में देखकर, या तो आप दर्शन महास्थान में आपको लगे ये जगह अच्छी है तो आप वहाँ पे भोजन कर ले सकते हैं, या तो हम वापस कोई अच्छी जगह जिसमें भोजन करने के लिए सुखद जगह हो, हम उससे रुकेंगे। तो मतलब ये आपको बराबर नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे घी और चटनी ही बहुत पसंद है, तो मेरे फेवरेट फूड है ये। बट आपको खाना बिल्कुल सात्विक मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और सिर्फ ये देख के मत देखिएगा कि दाल ही खानी पड़ेगी या चटनी से काम चलेगा, नहीं, पर आपको अच्छा ही भोजन, सात्विक भोजन और भरपूर मिलेगा। परिक्रमा में आपको कई बार लोगों ने रूल्स बताए होंगे कि आपको नाखून नहीं काटना, आपको बाल नहीं काटने, आपको शेव नहीं करना, कॉस्मेटिक का यूज़ नहीं करना, परंतु ये सारी बातें क्यों? उसके बाद बात आती है कि जो नर्मदा जल हम लेके चलते हैं परिक्रमा में, वो जल क्यों लेके चलते हैं अगर हम परिक्रमा नर्मदा की कर रहे हैं तो? तीसरी ये बात आ जाती है जब लोग पूछते हैं कि हम अपने बर्तन लेके चलते हैं, हम अपने कपड़े अलग होते हैं, हमारा कमंडल अलग होता है, तो बर्तन अलग होते हैं, ऐसा क्यों? और चौथी बात ये आ जाती है कि क्यों इस परिक्रमा में हम कॉस्मेटिक का उपयोग नहीं कर सकते? तो मैं एक एक करके आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। सबसे पहले, हम नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बॉटल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको 150 से लेके 100, 200, 300 ml तक आपको ये छोटी बॉटल्स मिल जाएंगी। आप प्लास्टिक के बॉटल भी ले सकते हैं, आप तांबे की भी ले सकते हैं, और पीतल की भी ले सकते हैं। प्लास्टिक में आप ये ध्यान रखिए, अगर आप प्लास्टिक बॉटल ले रहे हैं तो उसको किसी कपड़े से बांध दें, जिसकी वजह से प्लास्टिक गर्मी की वजह से अपना एलिमेंट उस पानी में ना छोड़ दे। अब आते हैं दूसरी बात पे कि हम ये जल जो लेके चलते हैं, क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि आपको पता है, जैसा आपको पता है कि जो कहानी है इसके पीछे, कि शिव जी की पसीने की बूंद से निकली है माँ नर्मदा, तो ये बात उसी की है कि हम नर्मदा का जल लेके अपने साथ चलते हैं, और जहाँ पे भी हम आवास करते हैं, जहाँ पे भी हम रुकते हैं, वहाँ पे हम अपने बिस्तर के करीब ही मैया को रखते हैं, जल को रखते हैं, रोज़ आरती करते हैं कि मैया आज रात हम यहाँ रुकेंगे, आज सुबह यहाँ से चलेंगे। तो रोज़ाना जब आरती होती है दोनों समय पे, तो आपके बिल्कुल बिस्तर के समीप तकिए के पास आप जल को रखते हो, जहाँ पे भी आप आवास करते हो। तो इस पूरे 20 दिन की परिक्रमा में आप कहीं ना कहीं जाप करते हो, बातें सोचते हो, विचार आते हैं, नई नई बातें सोचते हो, संकल्प उठाते हो परिक्रमा के दौरान। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, वो भावनाएं, वो नई नई चीज़ें सोचना, वो सोच आपकी, वो पॉजिटिव वाइब्स, वो सब कहीं ना कहीं जल में जाके, जो नर्मदा जल आप लेके चल रहे हो उसमें जाके अट्रैक्ट होती हैं,
वो शक्तियाँ उसकी तरफ खींची चली जाती है उस जल के अंदर। अब 20 दिन तक आप नर्मदा का जप कर रहे हैं, आपने अपने जीवन में बहुत सी चीज़ें सोची होंगी, परिवार के बारे में, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, कोई नए नए संकल्प उठाए होंगे, कोई बिगड़े काम जो नहीं बन रहे हैं उनके बारे में आप सोचते रहते हो, तो वो सारी बातें उस जल में इकट्ठी होती रहती है 20 दिन तक। उसके बाद मैंने देखा है काफ़ी लोगों की जो वो परिक्रमा कर लेते हैं, तो उनको जो ओमकारेश्वर में पंडित होते हैं और जो बाकी क्रियाकर्म कराते हैं, वहाँ पे उनको ये बोला जाता है कि आपने परिक्रमा पूरी कर ली, अब ये जल महादेव पे चढ़ा दीजिए और आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। एक बात सोचने की है, क्या महादेव सच में आप ही के जल के इंतज़ार कर रहे थे, या महादेव को सच में जल चढ़ाने के कोई इम्पोर्टेंट भी है, कोई ज़रूरी है, नेसेसरी है, कंपलसरी है? नहीं, महादेव इतनी छोटी चीज़ लिमिटेड नहीं होती। ये तो हमारी श्रद्धा है कि हम महादेव पे ऐसा जल चढ़ाते हैं, परंतु नर्मदा परिक्रमा में परिक्रमा करने के बाद वो जल आप महादेव पे मत चढ़ाइए। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जब आपने 20 दिन उस जल के अंदर अपनी तपस्या भून दी, वो जो नाम आपने जपे, वो भावनाएं आपकी जो व्यक्त हुई, जो आपकी सोच थी, वो सब उस जल में अब समा गई हैं। अब उस जल को लेके आप अपने घर वापस जाइए। बिल्कुल, आप उस जल को वापस अपने घर लेके जाइए और आप देखेंगे कि अलग क्या चीज़ डिफरेंस होता है। जो जल जो आप लेके चल रहे हैं परिक्रमा में, आपने उसके अंदर शक्तियाँ दी, पर जब आप वापस घर जाते हो तो वो आपके घर में, वो जल आपके घर में एक प्रोटेक्शन सी, एक दीवार सुरक्षा कवच बना देता है, जो आपको बुरी शक्तियों से, बुरी वाइब से आपको बचा के रखता है। आपके घर में वही काम होने लगते हैं जो आपने संकल्प उठाए होते हैं परिक्रमा में, वही चीज़ें जो आपको लगता था ठीक नहीं है, ठीक होनी चाहिए, वैसी ही लोगों की वृत्ति बनने लग जाती है, बुद्धि बनने लग जाती है। तो ये सब के सब एक जल के कारण है। तो इसीलिए आप सब भी जब भी परिक्रमा करें तो परिक्रमा करने के बाद अपना जल महादेव पे ना चढ़ाएं, वो जल लेके अपना घर आए, क्योंकि वो आपका जल है, वो आपकी तपस्या है, वो आप ऐसे ही महादेव पे मत दें। महादेव तो स्वयं शिव पुराण में ही कहते हैं कि नर्मदा के मात्र जाप करने से ही तुम मेरा जाप कर रहे हो। तो जो शिवजी की पसीने की बूंद से निकली उसको वापस शिवजी पे चढ़ाने पे आपको महादेव खुद गारंटी या सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है कि आप केवल ये सोचें कि जल अगर महादेव पे नहीं चढ़ाया तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, वो आपकी तपस्या आप अपने पास रखें। जो संकल्प आपने परिक्रमा में उठाए, शायद हो सकते हैं घर आने के बाद वो संकल्प अपना रूप ले, पर आपको वो शक्ति तो अपने घर लेके आनी पड़ेगी। आप हमेशा परिक्रमा के बारे में सोचते रहते हैं, परिक्रमा कर भी लेते हैं। आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने परिक्रमा कर ली, फिर भी सोचते हैं कि हम नर्मदा के तट पे रहें, हम नर्मदा पे रहें। पर अगर नर्मदा को आपने, साक्षात नर्मदा को अगर आप घर लिया है, तो आपकी आत्मा तो एक ही समय पे नर्मदा पे रहेगी, शरीर ही तो आपका शुद्ध रहेगा, और वो जो आपका घर है वो स्वयं धीरे धीरे वातावरण नर्मदा तट जैसा हो जाएगा। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा ये कि हम बर्तन क्यों लेते हैं अलग, आप अपनी प्लेट लेके चलते हैं, कटोरी लेके चलते हैं, ग्लास लेके चलते हैं, ये सब अलग क्यों? क्योंकि आप एक संस्कार में बंध रहे होते हैं। जब आप 20 दिन होते हैं तो हर आदमी अलग अलग होता है, हर आदमी एक दूसरे से अलग होता है। कोई नींबू होता है, कोई टमाटर, कोई सेब, कोई केला, ऐसे ऐसे अलग अलग होते हैं। परंतु उसमें आप हर चीज़ मिक्स करके चलेंगे। झूठा जो मैं कहता हूँ, झूठा खाना किसी के बर्तन में, जो आज मैंने मेरे बर्तन है, किसी कल किसी और के हो गए, वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी चीज़ों के साथ जब बंधे रहते हैं तो आप स्ट्रिक्ट एक रूल पे आ जाते हैं। आपके जो कर्म है वो आपके साथ रहते हैं, आपकी जो वाइब्स है वो आप ही तक ही रहती है, दूसरों में मिक्स नहीं होती है। हमारा इसमें कोई मतलब नहीं होता कि जात पात का मतलब या ऊंच नीच का भेद, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु सब अपना अपना अलग लेके चलिए, क्योंकि आप उसी कर्म में होते हैं। जैसे हर एक क्षत्रिय अपनी जो तलवार धनुष होता था उसका पर्सनल होता था, वो मिक्स नहीं करते थे कि एक साथ इकट्ठी कर दी, सुबह उठे हॉल में से निकाला, बंडल में से लेते ये तलवार, सबकी अपनी पर्सनल होती थी। क्यों? इसीलिए